बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जनाब। आज की वीडियो में तमाम की तमाम टिप्स आपको बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट होंगी और बिल्कुल हम चीज़ों को रीयूज़ करने वाले हैं। जनाब पहली टिप ऐसे है कि इस तरह के हैंड फ्रीज़ होते हैं जो बहुत जल्दी से गंदे हो जाते हैं, बिल्कुल देखने में बहुत बुरे लगते हैं और हमें दूसरों के सामने इस्तेमाल करते हुए शर्मिंदगी सी महसूस होती है। तो आपने कर लेना है, एक कोई सा भी टूथपेस्ट ले लीजिएगा और ये जो शीट आपको मेरे हाथ में दिख रही है, ये मैंने फेस मास्क के चारों तरफ से काट कर उसको तैयार किया है। तो जनाब इस शीट के ऊपर लगा लेंगे हम थोड़ी सी टूथपेस्ट, बिल्कुल थोड़ी सी लगाएंगे। ये पूरा का पूरा हैंड फ्री साफ़ करने के लिए बिल्कुल काफ़ी हो जाएगी। तो जनाब आपने इसको शीट के ऊपर लगाना है, इसको थोड़ा सा स्प्रेड कर देना है इसके ऊपर और उसके बाद आपने हैंड फ्री को पकड़ लेना है हाथ में और बिल्कुल आहिस्ता हाथ से आपने इसको बिल्कुल इसके साथ इस तरह से फोल्ड करके इसके साथ रगड़ते जाना है, लेकिन बिल्कुल हल्के हाथ से, ताकि ये वाले हैंड फ्री जो हैं आपके डैमेज ना हो, ये चमक भी जाएंगे और बिल्कुल नए जैसे हो जाएंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके हैंड फ्री लंबी ज़िंदगी जिए तो फिर आप इनको ये साफ़ करने का तरीका देख लीजिए। और इसके अलावा मेरे चैनल पर आपको बहुत बेहतरीन किस्म की वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप हैंड फ्री को कवर कर सकते हैं ताकि वो ज़्यादा लंबे अरसे तक ठीक रहें, चलते रहें और गंदे भी ना हों। तो जनाब ये देखिए, इस तरह से टूथपेस्ट के साथ आपका इतना बड़ा मसला हल हो जाएगा। आपके पुराने और गंदे हैंड फ्री बिल्कुल एकदम नए जैसे हो जाएंगे। और मैं आपको इसका गंद भी दिखा देती हूँ। ये देखिए जनाब, बिल्कुल इसका ऊपर से जो मैल थी वो बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से उतर गई है। अब आपको फाइनल लुक दिखा देती हूँ हैंड फ्री की। ये देखिए जनाब, बिल्कुल साफ़ सुथरे और नीट एंड क्लीन हैंड फ्री, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे अभी नए लेकर आए हैं। तो आप लोग ये टिप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है ये टिप, ना ही इसके अंदर आपके बेशुमार पैसे खर्च होंगे। बस बिल्कुल ज़रा सा टूथपेस्ट और आपका इतना बड़ा मसला हल हो जाएगा। टिप अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगली टिप है जनाब, इस तरह की प्लास्टिक बॉटल्स को लेकर, ये बहुत ज़्यादा काम आती हैं लेकिन इनका एक बेहतरीन तरीका है इस्तेमाल करने का। वो ये जनाब, जब आपको मटर फ्रीज़ करने हों तो आप मटरों को छील लीजिए, उनको धोकर खुश्क कर लीजिए और उसके बाद आप इनको इस बॉटल के अंदर ट्रांसफ़र करके इनको फ्रीज़र में रख सकते हैं। जनाब इस तरह करने से ये फ़ायदा होगा कि आपको शॉपर या जिप लॉक बैग के अंदर नहीं डालना पड़ेंगे मटर, और ये स्पेस सेविंग भी करेंगे आपकी। और ये मटर जब जम भी जाएंगे, फ्रीज़ हो जाएंगे, तो तब भी ये दाना दाना ही रहेंगे। ऐसे करने से आपके फ्रीज़र के अंदर जगह बच जाएगी और बेशुमार बर्फ़ भी नहीं बनेगी। जनाब इस तरह से जब आप इनको फ्रीज़र से निकालेंगे, इनको एक बार शेक कर लीजिएगा और जितने आपको मटर चाहिए होंगे वो दाने दाने करके इस तरह से बाहर निकल आएंगे। तो ये वाली टिप भी आप लोगों की ज़िंदगी को बहुत आसान कर देगी। इसी तरह से आप इसके अंदर दालें उबाल कर डाल सकते हैं फ्रीज़र के लिए, सफ़ेद चने, लाल लोबिया या काले चने वगैरह, और दीगर सब्जियां भी धोकर काट कर इसी तरह से छोटे छोटे क्यूब्स में काट कर इस तरह से सेव कर सकते हैं। तो जनाब मेरी ये वाली टिप आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। यूट्यूब पर पहली बार ये वाली टिप आने वाली है जनाब। इससे पहले आप लोगों ने ये टिप कहीं भी ना देखी होगी ना सुनी होगी। जनाब इस तरह के पिज़्ज़ा के सेवर स्टैंड्स होते हैं पिज़्ज़ा के साथ जो आते हैं, पिज़्ज़ा खाने के साथ साथ आप इनसे भी फ़ायदा उठाइए। इनको बिल्कुल भी फजूल और बेकार मत समझिए। इनको इस्तेमाल करने के दो तरीके मैं आपसे शेयर करूँगी, एक अभी और एक इस वीडियो के एंड पे, तो देखिएगा लाजमी। तो जनाब आपने ले लेने हैं इस तरह के 2 अदद स्टैंड और इसके साथ आपने ले लेने हैं टिश्यू पेपर। जब भी आप कहीं पर खाना सर्व कर रहे हों, खाना खिला रहे हों, कहीं पे दावत है आपके घर में, तो जनाब आपने इस तरह से 2 ये वाले पिज़्ज़ा के सेवर स्टैंड्स ले लेने हैं। इनको एक दूसरे के अंदर से गुजार कर इस तरह से, ये देखिए जनाब, एक बेहतरीन परफेक्ट सा बड़ा स्टैंड बना लेना है। और जनाब आपने हर सर्विंग के हिसाब से, यानी हर बंदे के आगे आपने इस तरह का छोटा सा स्टैंड बनाकर रख लेना है और उसके अंदर आपने टिश्यू पेपर जो हर बंदे के लिए या नैपकिन्स रखते हैं उनको अच्छे तरीके से बेहतरीन किस्म की फोल्डिंग करके आप इन स्टैंड्स के अंदर रख सकते हैं। और हर बंदे के सामने आप इस तरह का एक स्टैंड बनाकर रख सकते हैं जो बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट होगा, लेकिन इससे आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आप घर वालों की नज़र में भी और आपके मेहमानों की नज़र में भी। तो जनाब ये देखिए, इस तरह से आप रखेंगे हर मेहमान के आगे, ये देखने में भी बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा। और जनाब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपने कुछ भी बनाना नहीं है, बस इस तरह इनको आपस में बाइंड कर लेना है और इसके ऊपर आपने टिश्यू सजा कर रख देने हैं। जिस तरह से आप चाहें आप टिश्यू की सेटिंग कर सकते हैं। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वाली टिप ज़रूर पसंद आएगी। आप चाहें तो पिज़्ज़ा खाते हुए ये वाला काम कर सकते हैं कि आपके टिश्यू ख़राब ना हो, आपकी चीज़ें सेट रहे, और आप चाहें तो अपनी दावत के अंदर इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। जनाब बिल्कुल करीब से आपको दिखा रही हूँ, टिश्यू को जिस तरह से भी फोल्ड करना चाहें आप कर सकते हैं। ये आपकी अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर है, बस हमारा काम है कि आपको छोटा सा आइडिया दे दिया जाए, हिंट दे दिया जाए, उसके बाद आप इसको अपने हिसाब से भी यूटिलाइज कर सकते हैं।
बिल्कुल भी टिश्यू गंदे नहीं होंगे, आपको अलग से स्टैंड लेकर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट होगा आपके लिए। मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपको ये वाली टिप कैसी लगी है। अगली टिप की तरफ चलते हैं। अगली टिप बहुत ज़्यादा पसंद आएगी आप लोगों को। ये भी बिल्कुल कबाड़ से जुगाड़ होगा, ये भी ज़ीरो कॉस्ट होगा, ना आपको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, ना ही कोई 1 रुपया खर्च करना पड़ेगा। जनाब आपने ले लेने हैं इस तरह से बच्चों के मार्कर्स के ऊपर वाले ढक्कन जो इस तरह के होते हैं, आपने सब के सब मार्कर्स के ढक्कन को आज के बाद संभाल कर रख लेना है। ये आप लोगों की बहुत बड़ी मुश्किल को हल करने वाले हैं। जनाब आप कपड़े सुखाते हैं तो तार के ऊपर लगाने के लिए आपको क्लॉथ क्लिप्स की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आज के बाद आप लोगों का ये वाला मसला बिल्कुल हल हो जाएगा ज़ीरो कॉस्ट के साथ, और आपको बेहतरीन फ़ायदा होगा। कपड़े नीचे नहीं गिरेंगे और ना ही गंदे होंगे। बस आपने एक एक मार्कर का ढक्कन लेना है और इस तरह से लगा देना है जैसे मैं आपको वीडियो में लगा कर दिखा रही हूँ। इस तरह से मार्कर का एक ढक्कन आपने एक तरफ लगा लेना है और जनाब इसी तरह से एक ढक्कन दूसरी तरफ भी लगा लीजिएगा। और अब ये देखिए जनाब, इसका क्लोजअप देख लीजिए। बहुत ही बेहतरीन तरीके से कपड़े को इसने फिट कर लिया है, पकड़ लिया है। आप बेशक जितना मर्जी कपड़े को खींचें, बिल्कुल भी कपड़ा नहीं गिरेगा नीचे और ना ही आपके ये वाले कपड़े गंदे होंगे। पिज्जा के सेवर स्टैंड से मुतालिक मेरी ये वाली टिप आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इस तरह से आपने पिज्जा के सेवर स्टैंड्स आज के बाद घर में जमा करते जाना है, उनको बिल्कुल भी फेंकना नहीं है जनाब। आहिस्ता आहिस्ता आने वाली वीडियोस में मैं आपको इनके ढेर सारे कमालात दिखाऊंगी, जिनमें से अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। आपने इस स्टैंड को इस तरह से उल्टा करके रख लेना है और उसके बाद आपने ले लेना है एक साबुन और उसको आपने रख देना है इसके ऊपर। ये हो गया जी आपके साबुन के लिए स्टैंड रेडी, या साबुनदानी कह लें, बिल्कुल जो भी आप कहना चाहें कह सकते हैं। बिल्कुल आपका साबुन इसके ऊपर सेव हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा, कहीं भी नहीं गिरेगा जनाब। और अब आपको साबुनदानियाँ जमा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेशक आपका साबुन गीला है, खुश्क है, जैसा भी मर्जी है, बस आप इसको इसके ऊपर रख दीजिए। ना तो साबुन ज़्यादा घुलेगा, ना ही नीचे गंद बनेगा, और ये इसको धोना भी उतना ही ज़्यादा आसान होगा जनाब जितना कि हाथ धोना। ये देखिए जनाब, बिल्कुल करीब से दिखा रही हूँ आपको। इसका स्टैंड देख लीजिए आप, बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहेगा आपका, वॉश बेसन भी सब जगह। इस तरह से आप जब इसको इस्तेमाल करेंगे, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।